कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया द्वारा ध्वजारोहण के दौरान नीचे गिरा पार्टी का झंडा। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा ध्वजारोहण के दौरान पार्टी का झंडा नीचे गिर गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में रस्सी खींचने पर झंडा सोनिया गांधी के हाथों से गिरता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दो कार्यकर्ताओं ने कुछ देर झंडा पकड़कर प्रदर्शित किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी के काफिले में शामिल हुई 12 करोड़ की मर्सिडीज मायबख कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में 12 करोड़ की मर्सिडीज मायबख गार्ड बख्तियारबंद कार शामिल हुई है, जिसमें लोअर प्रोटेक्शन है, जो किसी प्रोटेक्शन कार में दिया गया सर्वाधिक प्रोटेक्शन है। इसकी बड़ी खिड़कियां स्टील कोर बुलेट का सामना कर सकती हैं और इसके सवार लोग 2 मीटर की दूरी की गई 15 किलोग्राम TNT विस्फोट से भी सुरक्षित रहेंगे। जीएसटी की दरों में बदलाव से 1 जनवरी 2022 से कौन सी चीज़ें होंगी महंगी? एक समान 12% जीएसटी लगने से 1 जनवरी 2022 से कंबल, टेंट, परिधान और जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे। वहीं ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के जरिए बुक की गई ऑटो राइड पर 5% जीएसटी लगाने से इसकी सवारी महंगी हो सकती है। गौरतलब है कि 1000 तक के परिधान और जूते चप्पल पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो गई है। 200 करोड़ से अधिक की जमाखोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए यूपी के पीयूष जैन कौन हैं? छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक कैश, 23 किलोग्राम सोना और दुबई की संपत्ति के कागजात जब्त होने के बाद गिरफ्तार हुए कानून के कारोबारी पीयूष जैन, धर्म जैन और उनके भाई अम्बरीश ने इत्र बनाना सीखा था। पान मसाला निर्माताओं को इत्र सामग्री बेचने के कारण उनका कारोबार पिछले 15 वर्षों से मुंबई और गुजरात में फैल गया। अगले साल भारत के 13 शहरों में शुरू होगी 5G सेवा, जारी हुई सूची। सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत में मेट्रो शहर उन पहले कुछ शहरों में शामिल हैं जिन्हें अगले साल से 5G टेलीकॉम सर्विस मिलेगी। यह सेवा गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, जामनगर और गांधीनगर में शुरू की जाएगी। सरकार की मार्च-अप्रैल 2022 में 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने की योजना है। वाहन चलाते बिना हाथ पैरों वाले शख्स का वीडियो महिंद्रा ने शेयर किया, उसे नौकरी की पेशकश की। वाहन चलाते बिना हाथ पैरों वाले शख्स का वीडियो महिंद्रा ने शेयर किया, उसे नौकरी की पेशकश की। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दिल्ली में स्कूटी का इंजन वाला मॉडिफाइड वाहन चलाते बिना हाथ पैरों वाले शख्स का वीडियो ट्वीट किया। महिंद्रा ने लिखा, मैं इस सज्जन से अभिवंचित हूँ जिसे न केवल अक्षमता का सामना किया बल्कि उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी है। राम क्या उन्हें लास्ट माल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकता है? नए एक्टर्स 20-30 करोड़ मांगते हैं, उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाने का मन करता है। करण जौहर। फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा कि बिजनेस बढ़ाने वाले मेगा स्टार से डील करना समझ आता है, लेकिन वह युवा पीढ़ी की मांगों से चकित है। उन्होंने कहा उन्हें अभी खुद को बॉक्स ऑफिस पर साबित करना बाकी है, फिर भी बिना किसी वजह से वो 20-30 करोड़ मांगते हैं। ऐसे में उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाने का मन करता है। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने 127 करोड़ में हवाई में खरीदी और 110 एकड़ जमीन। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने हवाई के काऊ द्वीप पर 127 करोड़ में 110 एकड़ जमीन खरीदी है। इसमें 100 साल पुराना जलाशय भी शामिल है, जिसका बांध 2006 में टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। हवाई में जकरबर्ग के पास अब लगभग 1500 एकड़ जमीन हो गई है। MP में अपने पड़ोसी से अर्धनग्न हालत में सड़क पर भिड़े DSP, CCTV में कैद हुई घटना। इंदौर में लोकयुक्त DSP वेदांत शर्मा का अपने पड़ोसी से सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया है। बकौल शर्मा, पड़ोसी के घर में जारी निर्माण कार्य का मलबा उनके घर के पास फेंका जा रहा था और उसके आपत्ति जताने पर पड़ोसी बदतमीजी पर उतर आया। शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी है।
कान्ये वेस्ट ने किम करदशियां से सड़क किनारे 33.8 करोड़ में 5 बेडरूम वाला बंगला खरीदा। रैपर कान्ये वेस्ट ने अलग हो चुकी अपनी पत्नी किम करदशियां से लॉस एंजेलिस में सड़क किनारे 4.5 मिलियन में 5 बेडरूम वाला बंगला खरीदा है। वेस्ट ने 3,650 वर्ग फीट से अधिक दूरी पर बने इस घर की कीमत 421,000 अधिक चुकाई है। इसमें एक स्विमिंग पूल और घोड़ों के लिए इत्र कारोबारी पीयूष जैन स्कूटर पर घूमते थे। शादियों में चप्पल पहनकर आ जाते थे पड़ोसी। ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ कैश मिलने के बाद गिरफ्तार हुए यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पड़ोसी ने बताया कि जैन स्कूटी पर घूमते थे। पड़ोसियों के अनुसार शादियों में पीयूष बाथरूम की चप्पल पहनकर आ जाते थे। उन्होंने बताया वह मिलनसार नहीं थे, मुश्किल ही पड़ोसियों से नाता रखते तथा बातचीत करते थे। खाना खाते समय मास्क नहीं पहनने पर 80 वर्षीय शख्स को यूएस की फ्लाइट में महिला ने मारा थप्पड़। अमेरिका की फ्लाइट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ठुड्डी के नीचे मास्क पहनते हुए महिला खाना खाते समय मास्क न पहनने पर 80 वर्षीय व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए उस पर थूकती हुई दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि क्रू महिला को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बक्से भर नोट मिले, सामने आया 200,000 बक्से भर कर नोट मिले। सामने आया सन 2017 से पहले के भ्रष्टाचार का इत्र। यूपी में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और सपा का नाम लिए बिना कहा बीते दिनों बक्से भर कर नोट मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा सन 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरी यूपी में छिड़का था वह सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा लेकिन अब वे क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, जाओ जल्दी से बेचो, मुर्गा विक्रेताओं से बीजेपी विधायक। गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह चिकन विक्रेताओं की दुकान बंद करने को बोल रहे हैं। वीडियो में वह बोल रहे हैं लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दुकान बंद करके भाग जाओ वरना जेल चले जाओगे, किसी कीमत पर जमानत नहीं होगी, अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली जाकर बेचो। 17 वर्षीय किशोर ने इंस्टाग्राम रील में बदमाशों को दी गाली, दिल्ली में की गई उसकी हत्या। पुलिस के अनुसार दिल्ली में कुछ नाबालिग लड़के और एक बदमाश ने 17 वर्षीय किशोर की रविवार को आइस पिक से गोद कर हत्या कर दी। पीड़ित की बहन के अनुसार किशोर ने एक इंस्टाग्राम रील में आरोपी बदमाश को गालियां दी थी जिसके बाद अगवा कर उसकी हत्या की गई। मामले में 3 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनके पिता केमिस्ट थे। इत्र कारोबारी को लेकर उनके पड़ोसी। ठिकानों से 200 करोड़ कैश मिलने के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बीच कन्नौज में उनके पड़ोसियों ने बताया कि पीयूष सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और वह मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। पड़ोसियों के अनुसार कारोबारी के पिता महेश चंद्र जैन एक केमिस्ट थे और पीयूष व उनके भाई ने पिता से इत्र बनाना सीखा था। 130 साल पुराना टाइम कैप्सूल यूएस में प्रतिमा के बेस से मिला। एक्सरे की तस्वीरें सामने आई। वर्जीनिया में रिचमंड के कॉन्फ्रेंस जनरल रॉबर्ट ई ली में एक प्रतिमा के बेस में 130 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला है। वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नादर्स ने ट्वीट किया, एक्सरे में टाइम कैप्सूल के अंदर की शुरुआती तस्वीरें दिखी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें सिक्के, किताबें, बटन और सिल्वर वार के गोला बारूद भी हो सकते हैं। सिर्फ शकीरा के कर्ली बाल नहीं हैं। डांस मेरी रानी को लेकर उनसे तुलना होने पर नोरा फतेही। अभिनेत्री नोरा फतेही ने गाने डांस मेरी रानी में अपने लुक्स की तुलना शकीरा से होने पर कहा है कि उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। उनके मुताबिक घुंघराले अफ्रीकी बालों वाली एक शकीरा ही नहीं बल्कि उनकी माँ, बहन व सबसे अच्छी दोस्त भी ऐसे ही बाल हैं। बकौल एक्ट्रेस वह शकीरा को बेहद पसंद करती है। दिल्ली में कोविड-19 प्रतिबंध के बीच किन चीज़ों की होगी अनुमति और किन पर होगी रोक। दिल्ली में कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच येलो अलर्ट के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके मुताबिक सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चलेंगे।
जबकि सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। प्रेगनेंसी की अनुमति अधिकार हनन। 12 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देते हुए HC। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 12 वर्षीय रेप पीड़िता को 20 सप्ताह की अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक समय की प्रेगनेंसी के बाद गर्भपात करने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने कहा है कि गर्भावस्था को जारी रखने की अनुमति देना पीड़ितों की प्राइवेसी, बच्चों को जन्म देने का फैसला लेने और शारीरिक अखंडता व गरिमा के मौलिक अधिकारों का गंभीर अपमान होगा। मुझे खुशी मिलती है पत्नी दीपिका की उनसे अधिक कमाई को लेकर रणवीर सिंह। अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी व एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के उनसे अधिक कमाने पर कहा, मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है। जब वो चीज़ें हासिल करती हैं तब मुझसे ज़्यादा कोई और गर्व नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने दूसरे अभिनेता को उभरने का मौका दिया। हसीन दिलरुबा मुझे तब ऑफर की गई जब सभी हीरोइनों ने इसे करने से मना कर दिया। तापसी। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने फिल्म हसीना दिलरुबा को लेकर कहा कि वह इसके लिए राइटर कनिका ढिल्लों की पहली, दूसरी और तीसरी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा, यह मुझे तब ऑफर की गई जब सभी हीरोइनों ने मना कर दिया। बकौल तापसी, मुझे लगता है बहुत से ग्रेट किरदार या हीरो कौन है, इन वजहों से दूसरे इसे नहीं किया। बचपन का प्यार। फेम सहदेव छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में हुए घायल, CM ने दिया मदद का निर्देश। बचपन का प्यार गाकर चर्चित हुए बच्चे सहदेव दरिदो को मंगलवार को सुकमा में एक सड़क हादसे में सिर पर चोट आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्घटना पर दुख जताया है और सुकमा के कलेक्टर को त्वरित रूप से सहदेव को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बतौर रिपोर्ट सहदेव को जगदलपुर रेफर किया गया है। जगदलपुर रेफर किया गया है। कोविड-19 केस बढ़ने के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। स्कूल, सिनेमाघर व जिम किए गए बंद। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच मंगलवार को येलो अलर्ट जारी कर अतिरिक्त पाबंदियां लागू की हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और खेल परिसर तत्काल प्रभाव से बंद होंगे। दिल्ली मेट्रो, स्टोरेज व बार 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक इवन के आधार पर खुल सकेंगे। अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे फांसी पर लटका दो। हरिद्वार हेट स्पीच पर नरसिंहानंद। हरिद्वार में दी गई हेट स्पीच के कुछ दिनों बाद डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने कहा, अगर मेरी कही एक भी बात गलत निकले तो मुझे फांसी पर लटका दो। बकौल नरसिंहानंद, मैं मौलानाओं से कहता हूँ कि चलो उठकर बहस करते हैं। अगर मेरी बात गलत लगे तो अब मेरा सिर मत काटना, मैं खुद अपना सिर दे दूँगा। लकवाग्रस्त ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने मस्तिष्क में चिप लगने के बाद केवल दिमाग से किया ट्वीट। लकवाग्रस्त